नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अभिवादन करने के लिए, सम्मान देने के लिए हम अपने से बड़ों का, अपने से ज़्यादा गुणवान लोगों का और जिनके प्रति श्रद्धा है उनके चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करने से भी भाग्य में सुधार होता है, जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि चरण स्पर्श करने के तरीके क्या हैं और चरण स्पर्श करने के लाभ क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चरण स्पर्श के बारे में, पैर छूने के बारे में। भारतीय परंपरा में चरण स्पर्श को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका महत्व क्या है? देखिए, हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा पाई जाती है और कई तरीके से अभिवादन किया जाता है। जैसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है, चरण स्पर्श किया जाता है, ये दोनों ही अभिवादन है। चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है और सामान्यतः आप देखिए कि लोग हाथ जोड़कर नमस्कार तो करते हैं लेकिन चरण स्पर्श सामान्यतः नहीं करते। चरण स्पर्श विशेष स्थितियों में विशेष लोगों को किया जाता है। सही तरीके से अगर चरण स्पर्श किया जाए तो अद्भुत लाभ हो सकते हैं। किसका चरण स्पर्श कर रहे हैं और कैसे चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चरण स्पर्श करने से भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट आपके जीवन के मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। दो बातें इसमें समझना महत्वपूर्ण है कि आप किसके चरण स्पर्श कर रहे हैं और आप किस तरीके से चरण स्पर्श कर रहे हैं। इन दोनों बातों को समझना आवश्यक है। चरण स्पर्श पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो चरण स्पर्श करने से लाभ क्यों होते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा हो, बुरा हो, सामान्य हो, विशेष हो, उसके अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा पाई जाती है और व्यक्ति की एनर्जी उसके हाथ और पैर की अंगुलियों से निकलती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। और जब आप किसी को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो ये ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। जब आप अपने हाथों से पैरों को स्पर्श करते हैं तो जिसके पैरों को स्पर्श कर रहे हैं उसकी ऊर्जा को आप खींच लेंगे। इसी प्रकार से जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, उसको अपनी एनर्जी दे देते हैं। अगर ऊर्जा शुभ है तो तत्काल लाभ होता है। संत महात्मा, गुरुजन, जो लोग आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आपको प्रेम करते हैं, गुरुजन हैं, संत महात्मा हैं, जब आप उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और वो आपके सर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद देते हैं तो उनकी शुभ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और इस शुभ ऊर्जा से आपका कल्याण होता है, आपकी कामनाएं पूरी होती हैं, रोग और बीमारियां शरीर से दूर होने लगती हैं। चरण स्पर्श पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।
कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नीलम जी ने हमें लिखा है और नीलम जी हमें उत्तराखंड से मेल लिखती हैं। 16 सितंबर 1994 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून। नीलम जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। कुछ न कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें मेरे साथ बनी रहती हैं। तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? नीलम जी, आपकी कुंडली में केवल देखिए डाइजेशन की प्रॉब्लम है। बाकी जो समस्या आप बताती हैं वो ज़्यादातर मानसिक है, ज़्यादातर तनाव की वजह से पैदा हो रही है। कोई इतनी बड़ी बीमारी या कोई इतनी गंभीर स्थिति आपकी कुंडली में नहीं दिख रही है। बेवजह की चिंता करना बंद कर दीजिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना आप पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। ये उपाय करना शुरू करिए। ये उपाय करने के साथ 1 से 2 महीने में जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो चरण स्पर्श कितना महत्वपूर्ण है और वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ये बात आपने जान ली। अब ये जानिए कि चरण स्पर्श करने के तरीके क्या हैं। देखिए, चरण स्पर्श करने के 3 तरीके हैं। पहला, झुक करके व्यक्ति के पैरों को छूना, झुक करके चरण स्पर्श करना। दूसरा, घुटनों के बल बैठ करके चरण स्पर्श करना। और तीसरा, लेट जाना किसी व्यक्ति के सामने, दोनों हाथ मिला के लेटे हुए नमस्कार करना, यानी साष्टांग प्रणाम करना। इन तीनों ही तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। शरीर लचीला और मजबूत होता है, मन शुद्ध होता है। और जब आप जीवन में झुकना जान जाते हैं, जब आप जीवन में झुकते हैं, तो आपके अहंकार का नाश होता है। देखिए, नमस्कार करने पर, प्रणाम करने पर झुकना चाहिए। जब आप झुक करके नमस्कार करेंगे, झुक करके चरण स्पर्श करेंगे, तो इससे आपको झुकने की आदत पड़ेगी, आपके अंदर विनम्रता आएगी और आपका अहंकार दूर होगा। अब आपको बताते हैं कि चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं। देखिए, चरण उसी के छूने चाहिए जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो। जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा ना हो, जिसको आप अच्छा नहीं समझते हो, उसके चरण मत छूइए। हाथ जोड़कर केवल नमस्कार करिए। जो श्रद्धा के योग्य हो, यानी कोई संत महात्मा हो, कोई ज्ञानी जन हो, उनके चरण भी आप छू सकते हैं।
अगर झुक करके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से दूसरे व्यक्ति के पैर का अंगूठा छूइएगा। अगर घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श कर रहे हैं तो अपना सर चरणों में रखिएगा। अगर आप साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं तो साष्टांग प्रणाम हर व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। केवल अपने गुरु या अपने इष्ट देव को या देवी को साष्टांग प्रणाम करें। इसके अलावा कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो, अपने गुरु और इष्ट के अलावा किसी और को साष्टांग प्रणाम ना करें। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं घुटने पर बैठकर अपना सर नीचे करके प्रणाम कर सकती हैं। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम करना वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से, ईमानदारी से आपके चरण स्पर्श कर रहा है तो उसके सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दीजिएगा। मान्यता ये कहती है, परंपरा ये कहती है कि माता पिता को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जब बेटी का विवाह करते हैं तो कन्यादान के समय बेटी के चरण छूकर माता पिता उसके चरण धुलाते हैं। तो भविष्य में जिसके चरण छूने हैं, जिसके चरण धुलाने हैं, उससे चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। चरण स्पर्श पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान की चिंता रह सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, चरण स्पर्श करने से आशीर्वाद तो मिलता ही है, भाग्य बेहतर तो होता ही है, लेकिन आप अलग अलग लोगों के चरण स्पर्श करके अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। कैसे?
अगर आप नियमित रूप से अपने पिता के चरण स्पर्श करें तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होगी। सूर्य कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो सूर्य की मुश्किल कम होगी। अगर माता के चरण स्पर्श करेंगे तो चंद्रमा आपका अनुकूल होगा, मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अपने से बड़ी स्त्री के, बालिका के, महिला के, जिसके प्रति आपके मन में सम्मान है, अगर उनका चरण स्पर्श करेंगे तो बुध और शुक्र आपके मजबूत होंगे। आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, उनके प्रति आदर रखें और अगर उनके चरण स्पर्श करते हैं तो मंगल की समस्याएं दूर होंगी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी और दुर्घटनाओं से रक्षा होगी। जो आपके परिवार में, मोहल्ले में, समाज में वृद्ध व्यक्ति हैं, जो सम्मानित वृद्ध व्यक्ति हैं, अगर उनके चरण स्पर्श करेंगे तो बृहस्पति मजबूत होगा। जो व्यक्ति सात्विक है, सदाचारी है, ईमानदार है, उनके चरण स्पर्श अगर नियमित रूप से करें तो शनि, राहु और केतु नियंत्रित होंगे। संत महात्माओं के, गुरुजनों के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है और समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। अगर कोई संत महात्मा मिले, गुरुजन मिले, पूरा प्रयास करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। ऐसा करने से आपका मन शुद्ध होगा, जीवन की बाधाएं दूर होंगी, किसी भी ग्रह की कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वो समस्या शांत हो जाएगी। देखिए, चरण स्पर्श करना बहुत मूल्यवान बात है, इसलिए आपको फिर से बता दें कि जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा है या जो वास्तव में संत है, महात्मा है, श्रद्धा का पात्र है, जो आपके माता पिता हैं, बड़े लोग हैं, उनका ही चरण स्पर्श करिए। जबरदस्ती दबाव में आकर चरण स्पर्श मत करिए, उससे नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं तो एक बड़ा जादुई तरीका है, जो भी आपसे मिले उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करना शुरू करिए। सबके चरण तो छू नहीं सकते, तो जो भी आपसे मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, महिला मिल रही है, पुरुष मिल रहा है, उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम या नमस्कार करना शुरू करिए। इस तरह से अगर आप अभिवादन निरंतर करते जाएंगे तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी और आपकी कुंडली में बृहस्पति के परिणाम अनुकूल होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का, तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि हवा में कैंची नहीं चलानी चाहिए। अगर आप कुछ काट नहीं रहे हैं, कागज नहीं काट रहे, कपड़ा नहीं काट रहे, तो हवा में कैंची मत चलाइए। क्यों कहा जाता है ऐसा? देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि हवा में कैंची चलाने से घर में झगड़ा होता है, अशुभता आती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। कैंची में धार होती है, ब्लेड होती है, और कैंची अगर हवा में चलाएंगे, जरा भी लापरवाही करेंगे, शरीर पर लग जाए, उंगली में लग जाए तो हाथ कट सकता है, शरीर कट सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है, या किसी को लगने से नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को देखते हुए कहा गया कि हवा में कैंची नहीं चलानी चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 2, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, कोई यात्रा हो सकती है। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 9, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए या इलाज के लिए जाना है तो चंदन का जरा सा तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है
तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा, धनु राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।